अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर है। एक्सरसाइज 9.3 का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। पहले क्वेश्चन में कोई ख़ास बात नहीं थी, उसमें आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो प्रीवियस लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसमें मैंने ये जो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360 इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ जो है एक टेबल बनाया था और उस टेबल को मैंने प्रूव करवाया था। तो वो आप लोगों ने लाजमी जाके देख लेना है क्योंकि उसी टेबल से ही आप लोगों से एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.4 और ऑनवर्ड जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें भी वो वाली वैल्यूज़ यूज़ होती रहेंगी। चैप्टर नंबर 10 11 12 13 सब में ही वो वाली वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी ले लेना है। आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है 10π/3 माइनस 10π/6 ओवर 1 प्लस 10π/3 10π/6। इसको हमने सॉल्व करना है। π/3 है, हम इसको रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो पाई 180 होता है, 180/3 करते हैं तो 60 डिग्री, 180/6 करते हैं तो 30 डिग्री। यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 10 60 डिग्री 10 30 डिग्री। हमें पता है कि 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और 10 30 डिग्री की होती है 1/√3। तो हमें ये कहाँ से पता चला? आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, वो जो टेबल है वैल्यूज का वो आप देखेंगे तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, इसी तरह से ये वाला टेबल हमें याद होना चाहिए। 10 60 डिग्री √3 माइनस 10 30 डिग्री 1/√3। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √3 डॉट 1/√3। यहाँ से हम अगर √3 एलसीएम लें तो ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बन जाएगा यहाँ पे √3 डॉट √3, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। यहाँ पे 2/1 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 इसका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, इसमें कहता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर π/3 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर π/3। 10 स्क्वायर π/3 वैल्यू पहले π/3 होता है 180/3, 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। 10 60 डिग्री √3 होता है तो 1 माइनस √3 स्क्वायर ओवर 1 प्लस √3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3। 1 माइनस 3 करते हैं तो -2 और 1 प्लस 3 करते हैं तो 4, 2 2 आर 4, 1/2 माइनस का आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान से पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के सारे। करना यूं है कि वो कहते हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। इसको आपने प्रूव करना है थीटा को 30 डिग्री लेकर भी और थीटा को 45 डिग्री लेकर भी, कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। ये डबल एंगल फार्मूला है, आगे जाके 10th लेक्चर में ये वाला फार्मूला भी हम यूज करेंगे। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद भी रखना है। इसको हम वेरीफाई करते हैं 30 डिग्री के ऊपर। sin 2 इंटू 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, 32 आर 60 होता है 2 sin 30 cos 60। sin 30 पे वैल्यू होती है 1/2, cos 30 पे होती है √3/2, sin 60 पे होती है √3/2। ये वाली वैल्यूज आप लोगों को याद होंगी तब जाके आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अच्छी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व तब कर सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को इनकी जो वैल्यूज हैं उनको याद रखें। तो यहाँ पे इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। sin 60 डिग्री की √3/2, sin 2 वैसे आ गया, sin 30 पे होता है 1/2 मल्टीप्लाइड cos 30 पे मैंने कहा कि क्या होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल √3/2 √3/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हमने प्रूव करवा दिया। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है 45 डिग्री पे, उसको हम प्रूव करवाते हैं कि 45 डिग्री पे कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए हमें करना यूं है कि इसके लिए जो थीटा को जहाँ पे मैंने पहले 30 डिग्री रखा था, अब मैं उसमें थीटा को क्या रख दूंगा 45 डिग्री रख दूंगा। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं कि नाउ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन वही है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा sin 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45 cos 45 डिग्री। तो ये बन जाएगा sin 45 2 90 डिग्री 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। जी वैल्यूज देख लेते हैं। हमारे पास जो sin 45 होता है इज इक्वल टू 1/√2 होता है, और cos 45 पे भी यही वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन जो sin 90 डिग्री है उस पे वैल्यू होती है 1।
तो देखते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन 90 डिग्री हो गया 1 इज इक्वल टू 2 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये बन जाए स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये 45 डिग्री पे वैल्यू भी सेम देता है। तो आपने इसके बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह से कर लेने हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। पहले थीटा को 30 डिग्री रखना है, फिर थीटा को 45 रखना है, तो सारे के सारे फार्मूलाज ही हैं। दूसरा पार्ट में कहता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला है डबल एंगल का। उसके बाद इसका जो थर्ड है उसमें कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी डबल एंगल का cos का फार्मूला है। और फोर्थ पार्ट में कहता है cos 2 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो उसमें सारी यही वाली वैल्यूज हैं, आप बारी बारी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट tan 2 थीटा की है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स यही हैं। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लेने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करके बता देना है। कमेंट में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। उसमें कहता है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x, cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 cos 45 sin 45 cos 45 और tan 60 डिग्री आई थिंक, जी बिल्कुल tan 60 डिग्री। ये वाली कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, और हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है अननोन की। अब इनमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमें पता है कि tan 45 पे जो होता है, tan 45 डिग्री पे होता है 1, cos 60 डिग्री पे वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, और sin 45 पे जो होता है, sin 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और cos 45 डिग्री पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। और tan 60 डिग्री पे, और जो tan 60 डिग्री है उस पे वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। ये मैंने वैल्यूज यूज करनी है इस क्वेश्चन में, तो वैल्यूज पुट करते हैं। पहले तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री होल का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan 45 पे होता है 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री पे अभी हमने कहा स्क्वायर रूट 3/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x sin 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, cos 45 पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और tan 60 डिग्री पे वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 2 का स्क्वायर होता है 4, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 2 का जी बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 माइनस 3 बन जाता है, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस 3 करते हैं तो थोड़ा सा 1 आ जाता है, जी बिल्कुल 1 ओवर 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आके हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है, तो इधर आके 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। जी बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू है, कोई भी मसला नहीं है इसमें, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। सिंपल मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपको वैल्यूज सारी आती होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मसला नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ।
उसमें आप लोग एक फार्मूले के जरिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मसला किसी भी किस्म का कोई नहीं है, आप लोगों ने उनमें एक फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आप एक फार्मूला याद रखेंगे k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। मतलब कि आप किसी भी जो 2 पाई के मल्टीपल्स के क्वेश्चंस होंगे उनमें आप उनको 2 पाई के मल्टीपल्स में लिख के प्लस थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा उसी थीटा के ऊपर आएगी। k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये वैल्यू याद रखिएगा। अब जैसे वो कहता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस पाई। हमें जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में कहता है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन माइनस पाई। माइनस पाई के ऊपर हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पुट करना चाहते हैं। हमें पता है कि हम इसको यूं लिख सकते हैं माइनस पाई, हम चाहते हैं कि माइनस से अवॉइड करें। हम माइनस पाई को हम यूं लिख सकते हैं कि माइनस 2 पाई प्लस पाई, मतलब कि इसको हम 2 पाई के मल्टीपल्स में लेकर आना चाहते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 पाई प्लस पाई, इसको करूंगा तो यही आ जाएगा जी बिल्कुल। इसका मतलब है इसको यूं भी लिखा जा सकता है माइनस 1 इंटू 2 पाई प्लस पाई, जी बिल्कुल, माइनस 1 इंटू 2 पाई प्लस पाई। हमें पता है कि अभी हमने कहा है कि k इंटू 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो थीटा की इक्वल होता है। ये k हो गया, ये 2 पाई हो गया और ये थीटा हो गया इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू पाई की इक्वल आ गई, माइनस पाई की वैल्यू जो है वो पाई की इक्वल आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं साइन पाई कॉस पाई टेन पाई सीकेंट कोसीकेंट कॉट। साइन पाई, साइन 180 डिग्री पे क्या होता है 0, कॉस 180 डिग्री पे -1, टेन 180 डिग्री पे 0/1 0 हो जाता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज, बाकी भी आप इसकी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने इसकी साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड करनी थी। और जब आप कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, कोसिकेंट होता है 1/sin, तो कोसिकेंट हो जाएगा यहाँ पे, जब आप कोसिकेंट फाइंड करना चाहेंगे, कोसिकेंट पाई की वैल्यू जी, कोसिकेंट पाई होता है 1/sin, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर आप फाइंड करना चाहेंगे सीकेंट पाई, सीकेंट पाई होता है 1/cos, तो हो जाएगा 1/-1 -1 आ जाएगा। और कॉट पाई जो है जी वो भी 1/0 तो इन्फिनिटी। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट के ऊपर। ये सारे क्वेश्चंस k इंटू 2 पाई प्लस थीटा के जरिए से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। आप इसको स्प्लिट करके k इंटू 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि आप इसको स्प्लिट करके ना इनके ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360, क्योंकि इनकी वैल्यूज आप जानते हैं टेबल से। तो आप इसको स्प्लिट करके इनमें लेकर आएंगे और फिर इनकी वैल्यूज आप लोग मालूम कर लिया करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसको स्प्लिट करके दे दिया करूंगा और आप लोग क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज खुद लिख लेंगे इस तरह से। सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज मैंने आप लोगों को बता दी थी। दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें कहता है कि -3 पाई, जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 पाई। अभी मैंने कहा है कि हम इसको क्या लिखेंगे 2 पाई की फॉर्म में, तो मैं -3 पाई को क्या लिख सकता हूँ, -3 पाई कैन बी रिटन एज -4 पाई प्लस पाई, क्योंकि हम इसको इवन पाई की फॉर्म में लिखेंगे। इवन पाई की फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 2 पाई की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इवन पाई जब भी मैं लिखूंगा इवन 2 पाई की फॉर्म में, तो उसमें से हम कुछ चीज कॉमन लेके 2 पाई बना सकते हैं। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ -2 इंटू 2 पाई प्लस पाई, क्योंकि -2 2 4। तो k इंटू 2 पाई हमें पता है कि k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये k आ गया, ये 2 पाई, ये थीटा, तो इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी। अब ये वाली जो -3 पाई की वैल्यू है वो पाई के ऊपर वैल्यूज सेम आ जाएंगी। -3 पाई की वैल्यू पाई के ऊपर आ जाएंगी, तो सारी की सारी वैल्यूज जैसे मैंने ये पाई के ऊपर कैलकुलेट की है यही आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें कहता है कि 5 पाई बाई 2, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कहता है 5 पाई बाई 2। तो इसको आप लोगों ने पाई के ऊपर ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर लेनी है, यही आ जाएंगी, वही आप लोगों ने आगे इसको लिख लेनी है। तो 5 पाई बाई 2 को मैं यूं लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को अगर मैं अलग स्प्लिट कर लूँ थोड़ा सा, मतलब कि यूं लिख सकता हूँ 4 पाई प्लस पाई ओवर 2। अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूँ तो वो बन जाएगा 4 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। जी बिल्कुल, 4 पाई को लिखा जा सकता है 4/2 को 2 पाई प्लस पाई बाई 2। जी बिल्कुल, तो अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1 इंटू
2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी पाई बाई 2। अब आप साइन 90 डिग्री, कॉस, टेन, कोसिकेंट सारी की सारी वैल्यूज आप जानते हैं, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी पाई बाई 2 के ऊपर। आपने क्या करना है कि आप साइन, कॉस, टेन सारी की सारी वैल्यूज पाई बाई 2 के ऊपर मालूम। पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री, और आप मालूम कर सकते हैं साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, फिर सीकेंट 90 डिग्री, कोसिकेंट 90 डिग्री एंड कॉट 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो आप इसको यूं लिख लिया करेंगे कि हमें पता है साइन 90 डिग्री पे होता है 1, कॉस 90 डिग्री पे होता है 0, और टेन 90 डिग्री पे होता है 1 ओवर 0, साइन ओवर कॉस, सॉरी कॉस, साइन 90 डिग्री पे होता है साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है, साइन ओवर कॉस, जी बिल्कुल ठीक है 1 होता है, और साइन ओवर कॉस होता है 1 ओवर 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में आएगा। कोसिकेंट होता है इसके उलट 1 ओवर 0, सीकेंट कॉस के उलट होता है, तो 1 ओवर 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, क्योंकि सीकेंट जो होता है वो होता है 1 ओवर कॉस, तो ये 1 ओवर कॉस होगा 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, और 1 ओवर 1 आ जाएगा, और कॉट इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये इस तरह से वैल्यू, सॉरी 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो कॉट 90 डिग्री पे 0 आ जाएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि कॉट होता है 1 ओवर 10, और 1 ओवर 10 मतलब 1 ओवर इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आया तो उसका आंसर 0 आ जाता है। ये वैल्यूज आप लोग मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वैल्यू दी हुई है -9 पाई बाई 2 की। जी डियर स्टूडेंट्स, हम इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का -9 पाई बाई थोड़ा सा पार्ट नंबर 4 है -9 पाई बाई 2, -9 पाई बाई 2। जी डियर स्टूडेंट, तो इसको -9 पाई बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ -9 पाई बाई 2 को कि -10 पाई प्लस पाई, लेकिन मैं इसको -10 पाई प्लस पाई नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं -10 लिखता हूँ तो -10 ओवर 2 लिखूंगा तो 5 आ जाएगा, और 5 पाई जो है वो 2 पाई के मल्टीपल्स में नहीं आता। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ -9 पाई ओवर 2 कैन बी रिटन एज -12 पाई, -12 प्लस 3 पाई बाई 2। जी यू लिखा जा सकता है, 12 में से 3 तो दोबारा -9 पाई आ जाएगा। अब इसको अगर अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा -12 पाई ओवर 2 प्लस 3 पाई बाई 2, क्योंकि एक तो मेरे पास 3 पाई बाई 2, यहाँ पे वैल्यू 270 आ जाती है, ये वैल्यूज मुझे पता चल जाएगा, और दूसरा ये भी इवन मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको हम इसलिए इस 12 पाई और 3 पाई में इसलिए हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ये बन जाएगा -6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि -3 इंटू 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम इसको k इंटू 2 पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो वो थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो वही आ जाएगी 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 जो होता है वो होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री के ऊपर कैलकुलेटर से आप लोग सारी वैल्यूज जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, सारी की सारी आप लोग वैल्यूज किसके ऊपर मालूम कर लेंगे 270 डिग्री के ऊपर, और आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम करना आती है। नेक्स्ट जो इसका 5th पार्ट है उसमें कहता है कि -15 पाई, वो बहुत ही आसान सा पार्ट है। उसमें आप क्या करेंगे, -15 पाई की वैल्यू मालूम करेंगे, और वो हम कुछ यूं कर लेते हैं, -15 पाई की वैल्यू जी डियर स्टूडेंट्स, इसका जो 5th पार्ट है उसमें कहता है कि -15 पाई उसको आपने मालूम करना है। तो -15 पाई, जी बिल्कुल, -15 पाई को हम यूं लिख सकते हैं, -15 पाई कैन बी रिटन एज -16 पाई प्लस पाई, क्योंकि -16 2 का मल्टीपल है। अब यूं लिखा जा सकता है -2 इंटू सॉरी -8 इंटू 2 पाई, क्योंकि 8 2 आर 16, -8 इंटू 2 पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पाई रखना होता है प्लस पाई, तो k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज थीटा। तो ये आ जाएगा पाई, और पाई के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सारा वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा।
तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है 1530, जो इसका 6 पार्ट है, उसमें कहता है 1530 डिग्री। जी स्टूडेंट्स 1530 डिग्री। अब जो 1530 है, हम इसको स्प्लिट यूं करेंगे कि ये जो हमारे पास होता है ना 2 पाई, वो होता है असल में 360। 2 पाई होता है 360। अगर हम इसको करें 4 पाई तो वो बन जाता है 720। अगर हम इसको करें 8 पाई तो वो बन जाता है 1440। मतलब कि इसको अगर हम इस तरह से लिखें 1440, 8 पाई होता है 1440। अगर हम इसमें क्या चीज़ ऐड करें 1440 में, और कितना ऐड करें कि वो 1530 बन जाए, तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको चेक कर लें तो वो बन जाता है अबाउट 15, इसमें बन जाता है तकरीबन 90 डिग्री। जी 40 और 60 और 30, जी बिल्कुल। तो अगर मैं इस दोनों तरफ 90 डिग्री मतलब कि 8 पाई प्लस पाई बाई 2 इधर भी करूं और इधर भी करूं 1440 प्लस 90 डिग्री, तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ जो है 1530, इसको यूं लिखा जा सकता है 8 पाई में। तो मैं इसको स्प्लिट करके, ये मैंने थोड़ा सा इसको हिंट के तौर पर लिखा था, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि 8 पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1530 डिग्री। इसका मतलब है इसकी जगह मैं इस तरह से तोड़ के, अभी इसको बनाएंगे हम, इसको लिखते हैं 1530 डिग्री इज इक्वल टू 1440 प्लस 90 डिग्री। जी बिल्कुल, ये जैसे 1440 प्लस 9, 1440 को तो मैंने लिखा है 8 पाई, 8 पाई प्लस 90 डिग्री को मैंने लिखा है पाई बाई 2। तो 8 पाई होता है 4 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 2, के इंटू 2 पाई प्लस थीटा। तो हमारे पास होता है के इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो के 2 पाई प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वही पाई बाई 2, और पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों को कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया था। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वो कहता है 2430 माइनस 2430, उसकी वैल्यूज हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जी डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहता है 2430 माइनस 2430। जी बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था कि अगर मैं कहूँ माइनस 2 पाई तो वो मेरे पास बनेगा माइनस 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ माइनस 4 पाई तो वो मेरे पास बनेगा माइनस 720 डिग्री। अगर मैं कहूँ माइनस 8 पाई तो वो मेरे पास बनेगा माइनस 1440 डिग्री। और अगर मैं इसको 16 कर दूं तो वो बढ़ जाएगा, मैंने तो इसके करीब करीब लेकर जाना है, वो तो 2800 बन जाएगा। तो मैं इसको अगर 2 पाई मजीद ऐड कर दूं, मतलब कि माइनस 2 पाई माइनस, इसमें मैं माइनस 8 पाई माइनस 2 पाई इधर भी और करूं और इधर करूं माइनस 1440 माइनस 360, क्योंकि मैं 2 पाई ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब 2 पाई होता है 360। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 10 पाई। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सिंपल। और यहाँ पे बन जाएगा ये बन जाएगा 0, 6 और 4 10 होते हैं तो 0, और 3 और 4 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1800, दोनों माइनस के तो माइनस के 1800। अभी भी मेरे पास कम है तो मैं इसमें 4 पाई अगर और ऐड कर दूं, मतलब 360 720 और ऐड कर दूं, मैं इसमें 720, जी इसमें मैं कर दूं माइनस 10 पाई माइनस 4 पाई, और इधर मैं कर दूं माइनस 1800 माइनस 720। तो ये बन जाता है कुछ 0 2 15 5 और ये 2 हो जाएगा माइनस 2520, माइनस 2520 बन जाता है। जी बिल्कुल, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये माइनस 2520 ही बनता है। जी बिल्कुल, माइनस 2520 माइनस 2560 बनता है। 0 720 1800 था, इसमें देखते हैं 0 0 6 और 4 10 0, 4 और 3 7 और 1 8, बिल्कुल 1800 बन गया था। और अगर हम इसमें 720 और ऐड करें तो ये बन जाता है 0 2 8 और 7 15 5 2 2520। जी 2520, और इसमें मजीद मैं क्या ऐड कर दूं, यहाँ पे बन गया था मेरे पास माइनस
-10 और 14 पाई, ये मेरे पास बन गया -14 पाई। अगर मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा -24 30 डिग्री इज इक्वल टू -25 -25 60, मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा 7 2 14 यहाँ से। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ -24 30 डिग्री कैन बी रिटन एज -25 20 डिग्री, और उसमें मैं मजीद कितने ऐड करूँ प्लस के 90 डिग्री। तो ये बन जाता है, इसमें प्लस 90 करूँ तो 24 30 बन जाएगा। जी ये बन सकता है -24 30 डिग्री कैन बी रिटन एज -7 इंटू, क्योंकि 14 था, -7 इंटू 2 पाई मैं इसमें लिख सकता हूँ, और प्लस 90 डिग्री लिखूँ या π/2 लिखूँ, इस तरह से हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम मजीद कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाता है। तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, और 90 डिग्री के ऊपर आप सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करना जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप इसको, हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करें, क्वेश्चन नंबर इसका है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या कहता है कि 235 π/2 235 π/2, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 235 π/2 पार्ट नंबर 8, उसमें कहता है 235 थोड़ा सा 235 π/2। इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखना चाहें तो 235 को अगर हम यूँ लिख दें, क्योंकि हमें 2 पाई के मल्टीपल्स चाहिए, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 235 π/2 कैन बी रिटन एज 232 पाई प्लस 3 π/2, क्योंकि मुझे 3 π/2 चाहिए और इधर मैं चाहता हूँ कि 2 पाई के मल्टीपल्स बन जाए। तो ये बन जाएगा 232 π/2 प्लस 3 π/2। जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 पाई प्लस 3 π/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 53 टाइम लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो ये बन जाएगा जी 58। ये बन जाएगा 58 इंटू 2 पाई प्लस 3 π/2, और k इंटू 2 पाई प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 π/2 के ऊपर, और इसके ऊपर आप सारी वैल्यू साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड कॉट सारी की सारी वैल्यूज इसके ऊपर आप कैलकुलेट करना जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोग इसका जो 9th पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, उसकी बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, तो इसके मैंने सारे पार्ट्स आप लोगों को बता दिए हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। 9th पार्ट में कहता है कि हमने सॉल्व करना है 407 π/2, IX पार्ट है 407 π/2। यहाँ पे भी हमारे पास 407 है, तो हम इसमें से भी 3 निकालते हैं, क्योंकि 3 π/2 हम चाहते हैं कि बने। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 407 π/2 इज कैन बी रिटन एज 404 π/2 3 π/2, क्योंकि 404 और 3 407 हो जाएंगे, और इसको लिखा जा सकता है 404 π/2 प्लस 3 π/2। और नेक्स्ट तो आप जानते हैं, ये बन जाएगा 2 2 4 0 2 2 4 पाई प्लस 3 π/2, और इसको लिखा जा सकता है 101 इंटू 2, हम इसको जी लिख सकते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट इसकी जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो आप इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है जी, बिल्कुल 101 लिख सकते हैं। 101 इंटू 2 पाई प्लस 3 π/2, k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसकी वैल्यू वही आ जाएगी 3 π/2, k 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब यही वाली वैल्यू, और इसके ऊपर आप साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड कॉट ये सारे के सारे लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री के ऊपर मैंने आप लोगों को टेबल पूरा बना कर दिया था। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी मैकेनिज्म के ऊपर सॉल्व करना है, लेकिन उसमें आपने लेस देन 45 पे आके छोड़ देना है, मतलब उसकी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ लेस देन 45 रखना है थीटा, और उसके ऊपर आप लोग उसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। वो कहता है वी नो दैट, इसमें हमारे पास 390 डिग्री है, तो 390 डिग्री को आप किस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो इसका एक ही पार्ट कर रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं इसी क्वेश्चन के मैकेनिज्म के तौर पर, तो उसमें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, उसमें है 3
390 डिग्री। 390 डिग्री को आपने स्प्लिट करके लेस देन 45 लेकर आना है। 390 डिग्री तो वैसे ही सिंपल है, 390 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसको यूं लिखा जा सकता है 1 इंटू 2 पाई, 1 इंटू 2 पाई प्लस 30 डिग्री लिखूं या पाई बाई 6 लिखूं, एक ही बात है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 30 डिग्री के ऊपर वैसे अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें, साइन, कॉस, टेन, सीकन, कोसिकन, कॉट, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा पार्ट है -330। इसका जो दूसरा पार्ट है -330 डिग्री, उसको आप लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करना है कि -330 को मैं लिख सकता हूँ -360 प्लस 20। जी बिल्कुल, इसको अगर मैं यूं लिख दूं -330 डिग्री को, -330 डिग्री कैन बी रिटन एज -360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, क्योंकि 360 जमा 20 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 इंटू 2 पाई प्लस 20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू वही k इंटू 2 पाई प्लस थीटा, और ये लेस देन 45 है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको आप कैलकुलेट करके आइएगा लेस देन 25, तो आप ये लेस देन 25 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरे पार्ट में हमने 330 को हमने कैलकुलेट कर दिया था, 330 सॉरी इसको 330 को कैलकुलेट करना था, तो 330 को हमने लिख दिया -360 प्लस ये थोड़ा सा 30 डिग्री था, बिल्कुल 360 30 आएगा, और यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो नेक्स्ट वैल्यूज आप 30 डिग्री के कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 765, आप उसको 725 प्लस 45 लिख के उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, तो बाकी सारे के सारे पार्ट्स आप लोग घर से करके आएंगे, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। 45 से लेस एंगल्स के कैलकुलेट करके आप लोग उसकी वैल्यूज भी कैलकुलेट बेशक कर लीजिएगा, साइन, कॉस, टेन, सीकन, कोसिकन, कॉट, जिस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये वाले जो लेक्चर्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचें, और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, लाइक्स होने चाहिए और शेयर्स होने चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।